सर दोस्तों, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स का समापन हुआ है। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने लेकर के आया हूं। और कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें इससे प्रश्न पूछे ही जाएंगे, तो वीडियो इम्पोर्टेंट है, अंत तक देखिएगा। पहला प्रश्न है आज का राष्ट्रमंडल खेल से। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत द्वारा जीते गए पदकों का सही विवरण क्या है? तो भारत ने कुल 39 पदक जीते हैं, जिसमें से 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्राउंज हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? तो भारत पदक तालिका में राष्ट्रमंडल खेल में चौथे स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कौन सा देश कुल पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल खेल में पदक तालिका में कुल पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने किस खेल में सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीते हैं? तो भारत ने मुक्केबाजी या बॉक्सिंग में सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीते हैं। 7 गोल्ड मेडल भारत ने मुक्केबाजी में जीता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए सबसे पहला मेडल किसने जीता? तो सबसे पहला मेडल झंडू कुमार ने जीता, जो कि पैरा पावर लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता था इन्होंने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 में जूडो में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी? अस्मिता डे पहली भारतीय महिला एथलीट है जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में जूडो में गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत ने सबसे अधिक कुल मेडल किस खेल में जीते हैं? तो एथलेटिक्स या पैरा एथलेटिक्स में भारत ने कुल मेडल की संख्या सबसे अधिक रही है जीतने वाले की। कुल 16 मेडल भारत ने जीता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में जूडो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने? हर्ष सिंह राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में जूडो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल खेल 2026 के क्लोजिंग सेरेमनी या समापन समारोह का थीम विषय क्या था? कनेक्शन राष्ट्रमंडल खेल 2026 के क्लोजिंग या समापन समारोह का विषय था, थीम था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? ग्लासगो, जो कि स्कॉटलैंड में स्थित है, इस स्थान पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल खेल 2026 का कौन सा संस्करण था? राष्ट्रमंडल खेल 2026 खेल का 23वां संस्करण था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, मूल रूप से 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किसे सौंपी गई थी जिसने बाद में नाम वापस ले लिया? तो मूल रूप से यह जो आयोजन की जिम्मेवारी थी ये विक्टोरिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, इसे दिया गया था, लेकिन बाद में इसने नाम वापस ले लिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, 2026 के राष्ट्रमंडल खेल में कुल कितने देशों और क्षेत्रों की टीमों ने हिस्सा लिया? तो कुल 74 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कुल कितने खेल शामिल किए गए? राष्ट्रमंडल खेल में कुल 10 खेल शामिल किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत की तरफ से कुल कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया? भारत की तरफ से कुल 125 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आधिकारिक शुभांकर या मैस्कट क्या था? तो फिनी द यूनिकॉर्न राष्ट्रमंडल खेल 2026 का शुभांकर या मैस्कॉट था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आधिकारिक आदर्श वाक्य या टैगलाइन क्या था? वी मूव टुगेदर
राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आधिकारिक आदर्श वाक्य या टैगलाइन था? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल खेल 2026 का उद्घाटन किसने किया? ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स तृतीय ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 का उद्घाटन किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 2026 राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक फ्लैग बियरर कौन थे? तो मीराबाई चानू फ्लैग बियरर या ध्वजवाहक थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो जैस्मीन लंबोरिया कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब और कहां किया गया था? 1930 हैमिल्टन कनाडा में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में भारत की ओर से सबसे अधिक व्यक्तिगत पदक जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो जसपाल राणा के नाम, जो कि शूटिंग के खिलाड़ी थे, इनके नाम कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में सबसे अधिक व्यक्तिगत पदक जीतने का रिकॉर्ड है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? 2010 नई दिल्ली में भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, किस व्यक्ति को राष्ट्रमंडल खेलों का जनक या फादर कहा जाता है? मेल्विन मार्क्स रॉबिन्सन या बॉबी रॉबिन्सन को राष्ट्रमंडल खेलों का जनक या फादर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? तो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कुल 4 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, वर्ष 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? वर्ष 2030 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन अहमदाबाद, भारत में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, भारत ने पहली बार किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लिया था? तो भारत ने 1934 लंदन राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार हिस्सा लिया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, किन वर्षों में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन नहीं किया गया? 1942 और 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेलों को अन्य किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? द फ्रेंडली गेम्स राष्ट्रमंडल खेल का एक और नाम है, इस नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और आज का अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? राष्ट्रमंडल खेलों में पहला पदक राशिद अनवर ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। और ये कब जीता था? तो 1934 में इन्होंने जीता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।